की जिम्मेदारी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 हो, चाहे वो इलेक्शन एक्ट 2, जिनके अकाउंट्स को अभी देखा गया है 45 करोड़ रुपया PMLN के अकाउंट्स के अंदर जो है वो आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिकॉर्ड हमारी जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है अप्रूवल के लिए, उसको जो रिकॉर्ड मिला है उस रिकॉर्ड में ना तो ये समझ आ रही है कि ये जो 45 करोड़ रुपया जमा करवाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के क्रॉस चेक्स कहाँ पर हैं, इन लोगों की कोई डिपॉजिट स्लिप्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ़ एक कागज़ के ऊपर तहरीर लिख दी गई है जिसमें लिखा गया है कि ये 10 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने दिया, ये 3 करोड़ रुपया किसी भवन दास ने दिया है। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इनको बैरी सी शनैप याद आ गया था कि जी पता नहीं किसी यहूदी ने PTI के अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे डाल दिए। बाद में पता चला कि बैरी सी शनैप तो एक लॉ फर्म थी और उस लॉ फर्म के अंदर काम करने वाला कामों की का आसिफ चौधरी जो USA के अंदर है अभी, उसने वो पैसे जमा करवाए थे। लेकिन इस 3 करोड़ रुपया जमा करवाने वाला भवन दास जो 15 मार्च को पैसे देता है, 16 मार्च को इनके पास उसको ये अपने पास नोट करते हैं, लेकिन उसकी रसीद जाके 21 मार्च को काटते हैं। पता चलता है कि पैसे आ जाया करते थे किसी जगह से और इसहाक डार फ़ोन करके बताते थे कि ये फ़लाने के नाम पे डाल दो, ये फ़लाने के नाम पे डाल दो। यानी वही तरीका है वारदात कि पैसा जो है वो फॉरेन फंडिंग से आया हो, पैसा ममनुआ ज़राए से आया हो, जिस तरह इन्होंने जाली अकाउंट्स के अंदर किया। आपने देखा TT's केस में, आपने देखा जो FIA के अंदर इनका जाली अकाउंट्स का केस चल रहा है कि पैसा आया है करप्शन का, पैसा आया है किकबैक्स का, लेकिन लोगों के फर्जी नामों के ऊपर उनकी रसीदें बना दी गई हैं। लेकिन उन रसीदों का किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है तो वो किसी क्रॉस चेक के ज़रिए आया होगा। उस क्रॉस चेक की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी अकाउंट्स की जांच पड़ताल करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो ये लोगों को पता है कि उसकी रसीद साथ में लगाना ज़रूरी होती है। यानी कि पनामा केस में फ़्लैट 4 मौजूद हैं, जी ये फ़्लैट भी हमारे यहाँ मान लिया जाता है। अच्छा, ये फ़्लैट किन पैसों से आए हैं, जी उसकी रसीदें हमारे पास नहीं हैं। जब रसीदें मांगी गई तो कतरी खाता आ गया, जाली ट्रस्ट डीडें आ गई। यहाँ भी मामला अब रसीदों तक पहुँच गया है कि रसीदें मांगी जा रही हैं कि ये आपने पैसे फ़लाँ बंदे के नाम के ऊपर डाल तो दिए, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी तो दें कि अगर ये पैसा उसने कैश बैंक में जाके जमा करवाया है तो उसकी कोई डिपॉजिट स्लिप उसके पास होगी। वो डिपॉजिट स्लिप आप ला के हमें दिखाएं। यहाँ कोई क्रॉस चेक से पैसा जमा हुआ है, कोई चेक जमा हुआ है, उस चेक की को फ़ोटोकॉपी ला के दिखा दें। तो लिहाजा ये अभी तक इस मामले में वो डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं कर सके। मैं ये समझता हूँ कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही ये होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट्स को डिटेल के अंदर देखता है और ये देखता है कि जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया है इस रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी क्या है, इस रिकॉर्ड का वेरीफाइएबल है या नहीं है, या ये पैसे जो है वो किसी ने फरिश्ते डाल के चले गए हैं। और आपको इनकी तारीख याद है कि बेनज़ीर शहीद अपनी किताब में लिख देती हैं कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके इन्होंने हुकूमत गिराने के लिए काम किया। और मैंने तो पहली बार देखा है, हमने ये तो देखा था कि नवाज़ शरीफ जो है वो तोशा खाने की BMW घर ले गए। हमने ये तो देखा था कि मियाँ साहब जो है वो सरकारी ख़जाने को लूट मार करके फ्लैटों पे चले गए। यहाँ भी मियाँ साहब ने एक वारदात डाली हुई है। नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी ही पार्टी का 4.5 करोड़ रुपया निकाल के ले गए, वो खर्च कर रहे हैं। पार्टी के फ़ंड को भी नवाज़ शरीफ ने जो है वो नहीं छोड़ा। अब पता नहीं वो पार्टी का फ़ंड जो है वो उसको कहाँ इस्तेमाल किया। यहाँ बाज़ औक़ात लगता है कि करप्शन के पैसे को, किकबैक्स के पैसे को
या ये भी सवाल उठता है कि पार्टी अकाउंट में जमा करवाया, उसको वाइट किया, बाद में निकाल के अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद रहा है, लेकिन उस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन एक्ट का, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का। हर पार्टीज के अकाउंट्स को घर ले गए। हमने ये तो देखा था कि मियां साहब जो है वो सरकारी खजाने को लूट मार करके फ्लैटों पे चले गए। यहां भी मियां साहब ने एक वारदात डाली हुई है, नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही पार्टी का 4.5 करोड़ रुपया निकाल के की जिम्मेदारी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 हो, चाहे वो इलेक्शन एक्ट 2, जिनके अकाउंट्स को अभी देखा गया है 45 करोड़ रुपया PMLN के अकाउंट्स के अंदर जो है वो आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिकॉर्ड, हमारी जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है अप्रूवल के लिए, उसको जो रिकॉर्ड मिला है, उस रिकॉर्ड में ना तो ये समझ आ रही है कि ये जो 45 करोड़ रुपया जमा करवाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के क्रॉस चेक्स कहाँ पर हैं, इन लोगों की कोई डिपॉजिट स्लिप्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ़ एक कागज़ के ऊपर तहरीर लिख दी गई है जिसमें लिखा गया है कि ये 10 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने दिया, ये 3 करोड़ रुपया किसी भवन दास ने दिया है। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इनको बैरी सी शनैप याद आ गया था कि जी पता नहीं किसी यहूदी ने PTI के अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे डाल दिए। बाद में पता चला कि बैरी सी शनैप तो एक लॉ फर्म थी और उस लॉ फर्म के अंदर काम करने वाला कामों की का आसिफ चौधरी जो USA के अंदर है अभी, उसने वो पैसे जमा करवाए थे। लेकिन इस 3 करोड़ रुपया जमा करवाने वाला भवन दास जो 15 मार्च को पैसे देता है, 16 मार्च को इनके पास उसको ये अपने पास नोट करते हैं, लेकिन उसकी रसीद जाके 21 मार्च को काटते हैं। पता चलता है कि पैसे आ जाया करते थे किसी जगह से और इसहाक डार फ़ोन करके बताते थे कि ये फ़लाने के नाम पे डाल दो, ये फ़लाने के नाम पे डाल दो। यानी वही तरीका है वारदात कि पैसा जो है वो फॉरेन फंडिंग से आया हो, पैसा ममनुआ ज़राए से आया हो, जिस तरह इन्होंने जाली अकाउंट्स के अंदर किया। आपने देखा TT's केस में, आपने देखा जो FIA के अंदर इनका जाली अकाउंट्स का केस चल रहा है कि पैसा आया है करप्शन का, पैसा आया है किकबैक्स का, लेकिन लोगों के फर्जी नामों के ऊपर उनकी रसीदें बना दी गई हैं। लेकिन उन रसीदों का किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है तो वो किसी क्रॉस चेक के ज़रिए आया होगा। उस क्रॉस चेक की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी अकाउंट्स की जांच पड़ताल करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो ये लोगों को पता है कि उसकी रसीद साथ में लगाना ज़रूरी होती है। यानी कि पनामा केस में फ़्लैट 4 मौजूद हैं जी, ये फ़्लैट भी हमारे यहाँ मान लिया जाता है। अच्छा, ये फ़्लैट किन पैसों से आए हैं जी, उसकी रसीदें हमारे पास नहीं हैं। जब रसीदें मांगी गई तो कतरी खाता आ गया, जाली ट्रस्ट डीडें आ गई। यहाँ भी मामला अब रसीदों तक पहुँच गया है कि रसीदें मांगी जा रही हैं कि ये आपने पैसे फ़लाँ बंदे के नाम के ऊपर डाल तो दिए, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी तो दें कि अगर ये पैसा उसने कैश बैंक में जाके जमा करवाया